हेलो बच्चों। आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। पिछला वीडियो हमने अनुपात और समानुपात पर ख़त्म किया था और आज अपने गणित की किताब जो है उससे अभ्यास 6 जिसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज उसे शुरू कर रहे हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज से पहले हमने साधारण ब्याज के बारे में पढ़ा था। वहाँ ब्याज निकालने का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100। यहाँ एक चीज़ हम लोग ध्यान रखते हैं कि साधारण ब्याज में जो मूलधन होता है वह जितने वर्षों के लिए होता है, मूलधन हमेशा स्थिर रख करके उतने वर्षों का ब्याज निकालते हैं हम लोग। पर आज जो हम लोग पाठ पढ़ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज, इसमें क्या होता है कि जब वास्तविक ज़िंदगी में हम लोग देखते हैं तो वास्तविकता में हम लोग देखते हैं कि हमने बैंक में अगर कुछ पैसा रखा है तो 1 वर्ष के बाद बैंक जो ब्याज देती है उसे वह मूलधन में जोड़ देती है। यानी अगले वर्ष यानी दूसरे वर्ष के लिए हमारा मूलधन हो गया पहले वर्ष का मूलधन और ब्याज का योगफल, यानी पहले वर्ष का मिश्रधन दूसरे वर्ष का मूलधन हो जाता है। और यह क्रम लगातार चलते रहता है जिससे हम लोगों को हर बार ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। इसे एक छोटे उदाहरण से समझते हैं। जैसे हम लोग मान लिए कि वर्ष के शुरू में जो हमारा मूलधन था वो 100 रुपये था और उस पर जो साधारण ब्याज मिला 1 वर्ष में वो 10 रुपये मिला मान लो। तो इसीलिए पहले वर्ष का जो मिश्रधन होगा वो होगा 100 प्लस 10 यानी 110 रुपये। ये जो 110 रुपये हुआ वह दूसरे वर्ष का मूलधन होगा। इस मूलधन पर इसी ब्याज दर के हिसाब से हम देखेंगे कि मुझे जो साधारण ब्याज मिलेगा वो 110 रुपये का 10% होगा, यानी ये होगा 11 रुपये। इसीलिए तीसरे वर्ष का मूलधन जो होगा वो होगा 110 रुपये प्लस 11 रुपये यानी 121 रुपये। यानी हम लोग देख पा रहे हैं कि हर वर्ष हमारा मूलधन बदल जा रहा है। तो इस प्रकार इस पाठ को हल करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूलाज की ज़रूरत होगी। जैसा हमने साधारण ब्याज में पढ़ा था उसी तरह का कुछ फॉर्मूला हम यहाँ भी पढ़ेंगे। इस पाठ से जो भी संबंधित सूत्र हैं, फॉर्मूला हैं, उनको चलो हम लोग देखते हैं। और इन सारे फॉर्मूलाज को अपने कॉपी में नोट कर लो ताकि इस पाठ को जब हम लोग शुरू करें तो ये फॉर्मूला के आधार पर प्रश्नों को हल करना आसान होगा। इस पाठ का जो मूल सूत्र है, मूल फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को डिटेल में मैंने यहाँ बताने की कोशिश नहीं की है। अगर तुम्हें डिटेल में जानना हो तो इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना करके दे दूँगा, उसे देख लोगे। तो चलो हम लोग अपना पाठ शुरू करते हैं। साधारण ब्याज के तरह ही यहाँ भी चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोग मूलधन, समय और दर, मूलधन को P, समय को N और ब्याज दर को R से व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार से यदि मैं मिश्रधन का फॉर्मूला कहूँ तो मिश्रधन का फॉर्मूला होगा P इंटू 1 प्लस R/100 होल टू दी पावर n। ये मुख्य फॉर्मूला है। इससे फिर कुछ अलग अलग फॉर्मूला हम लोग प्राप्त करेंगे। अब यहाँ मिश्रधन अगर ये है तो साधारण ब्याज के साथ चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो हम लोग ब्याज जानते हैं कि मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी मिश्रधन है P इंटू 1 प्लस R/100 उसका पावर n माइनस मूलधन है हमारा P
इन दोनों से हमें अगर p कॉमन लेते हैं तो हमें मिलेगा 1 + r/100 उसका पावर n-1। अब कुछ विशेष बातों पर हम लोगों को ध्यान देना होगा कि यदि ब्याज अर्धवार्षिक हो, ऐसी स्थिति में मिश्रधन बराबर होगा p × 1 + r/, यहाँ होगा 2 × 100, यानी ब्याज दर आधा हो जाता है यदि r% वार्षिक ब्याज दर हो, तो अर्धवार्षिक में ब्याज आधा हो जाएगा और समय जो है वो 2 गुना हो जाएगा, 2n। दूसरी स्थिति है कि यदि ब्याज त्रैमासिक हो, इस स्थिति में a बराबर होगा p × 1 + r/। अब तुम जानते हो एक वर्ष में कितना 3 महीना होगा, 4 3 महीने होते हैं, तो 4 त्रैमासिक होगा एक वर्ष में, तो r/4 × 100 और समय क्या हो जाएगा, वो 4 गुना हो जाएगा। यदि ब्याज दर प्रतिवर्ष बदलता हो, ऐसी स्थिति में मिश्रधन बराबर होगा p × 1 + यदि पहले वर्ष का ब्याज दर r1 हो तो r1/100 × 1 + दूसरे वर्ष का ब्याज दर अगर r2 हो तो r2/100 और इसी तरह से ये आगे बढ़ेगा। इस प्रकार अभी जो हमने ये 4 या 5 फॉर्मूला पढ़ा, फॉर्मूला नंबर 1, 2, इसके अलावा ये 3, इन 3 फॉर्मूलाओं को अपने कॉपी में नोट कर लो। हम लोगों के किताब में जो पाठ है उसके लगभग सभी प्रश्न इसी किन्हीं न किन्हीं फॉर्मूला से हल होगा। यहाँ हम लोग अपने किताब के प्रश्न संख्या 1 को देख पा रहे हैं, जो अभ्यास 6.1 का प्रश्न है। प्रश्न में हमें दिया गया है कि हमारे पास 5,000 रुपया है, यानी हमें p का मान है 5,000 रुपये। उस रुपये को एक बैंक में वार्षिक ब्याज दर यानी r है हमारा 8.5% चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा रखा, तो 2 वर्ष यानी समय है मेरा 2 वर्ष। तो 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना होगा हमें ज्ञात करना है। यहाँ हम फॉर्मूला जानते हैं, a बराबर होता है p × 1 + r/100 उसका पावर n। तो यहाँ अगर हम p का मान रखें, 1 + r का मान है 8.5/100 उसका पावर n यानी 2, तो ये हमें मिलेगा 5,000 × 1 + यहाँ से अगर दशमलव हटा दो तो यहाँ मिलेगा 1,000 उसका पावर 2। यहाँ ये दोनों संख्याएं कटेगी तो काटने पर हमें ये मिलेगा। इसे अगर हम हल करें तो हमें ये मिलेगा 5,000 × 200, यहाँ होगा 200 + 17 का पावर 2, यानी हमें ये मिलेगा 5,000 × 217/200 इसका पावर 2, यानी 5,000 गुना 217 गुना 217 बट्टा 200 गुना 200। इसे काट करके हमें मिलेगा, इन संख्याओं को गुना करने पर हमें जो संख्या मिलेगी वो ये है, और इसे भाग देने पर हमें जो आंसर मिलेगा वो है, इसीलिए 2 वर्ष का मिश्रधन होगा 5,886 रुपये 125 पैसे। प्रश्न संख्या 3 में तुम लोग देख रहे हो, गौतम बाबू ने 2,000 रुपया वार्षिक 6% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए उधार लिया।
तो यहाँ हमें जो मिला है वो है, इसीलिए हमें दिया गया है कि 2 वर्ष के बाद वे कितना रुपया चक्रवृद्धि ब्याज देंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले मिश्रधन निकालने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम ब्याज निकालेंगे। तो मिश्रधन का फॉर्मूला है हमारा P इंटू 1 प्लस R बाई 100 उसका पावर n। और यहाँ P, R और n का मान बैठाने से हमें मिल रहा है, इसे अगर हम हल करें तो हमें जो संख्या मिलेगी वो है 106/100 का होल स्क्वायर, यानी ये हो गया 2000 गुना 106/100 गुना 106/100। और इन संख्याओं को काटने पर हमें मिलेगा, और इसे यदि मैं गुना करूं तो हमें मिलेगा 22,472 रुपये बट्टे 10, और इसे विभाजित करने पर हमें मिलेगा 2247.20 रुपया। तो ये मिश्रधन है, इसीलिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होगा 2247.20 माइनस जो मूलधन था हमारा 2000 रुपये। इन दोनों का अगर हम वियोग करें तो हमें मिल रहा है 247.20 रुपया, यानी गौतम बाबू को इतना रुपया ही चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में देना होगा। प्रश्न संख्या 5 में तुम लोग देख रहे हो कि दिया गया है हमें 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 80,000 रुपये का 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना होगा। यहाँ हमें जो विशेष ध्यान रखने की बात है वो हमें है कि हमें ब्याज दर दिया गया है 5%, जो मूलधन है वो है 80,000 रुपये, और जो समय है वो है 2.5 वर्ष। यहाँ हम लोगों ने अभी तक जो बात की है उसमें हमारा जो n था, समय था, वह पूर्ण संख्या होती थी। पर इस तरह से यदि हमें पूरा कंप्लीट 1 वर्ष न दिया हो तो हमें क्या करना होगा, हमें इस 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज लेना होगा और इस आधे वर्ष का साधारण ब्याज लेना होगा। इसीलिए 2 वर्ष का मिश्रधन यानी A बराबर हमारा फॉर्मूला होगा P इंटू 1 प्लस R बाई 100 उसका पावर 2। यहाँ अगर यदि मैं मान बैठाऊँ तो हमें मिलेगा 80,000 इंटू 1 प्लस 5/100 उसका पावर 2। यहाँ हमें मिलेगा 105/100 उसका होल स्क्वायर, यानी हमें यहाँ मिल रहा है 80,000 गुना 105/100 गुना 105/100। इनको काटने पर हमें मिल रहा है, तो ये मेरा 2 वर्ष का मिश्रधन है। इसीलिए 88,200 रुपये का आधे वर्ष का ब्याज या साधारण ब्याज अगर हम कहें तो हमें मिलेगा 88,200 गुना समय है 1/2 और ब्याज दर है 5%/100। इन्हें विभाजित करने पर जो संख्या मिल रही है वो यहाँ देख पा रहे हो, और इसे गुना करने पर हमें मिलेगा 5 का 5, 5 का 20 और 2 22, 2,205 रुपये। इसीलिए 2.5 वर्ष का मिश्रधन, तो 2 वर्ष का मिश्रधन हमारा था 88,200 रुपये, और आधे वर्ष का ब्याज हमें दिया गया है, हमें जो मिला है वो है ये। इन दोनों को जोड़ने पर हमें जो मिल रहा है तो ये है 2.5 वर्ष का मिश्रधन जो हमें मिलेगा। प्रश्न संख्या 6 में
हमें जो दिया गया है वो अपनी स्क्रीन पर तुम लोग देख पा रहे हो। हमें यहाँ आर दिया गया है 8%, समय यानी एन दिया गया है 2 वर्ष, और चक्रवृद्धि ब्याज CI हमें दिया गया है 2496 रुपये। तो हमें कह रहा है चंदा देवी ने कितना रुपया उधार लिया था, यानी हमें मूलधन निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि CI का जो फॉर्मूला है वो है P इंटू 1+R/100 उसका पावर n-1। तो यहाँ होगा P इंटू 1+R/8/100 उसका पावर n यानी 2 -1, और CI हमें दिया गया है 2496। तो ये हमें मिलेगा P इंटू 108/100 उसका पावर 2 -1, P इंटू 100 का होल स्क्वायर, यहाँ मिलेगा हमें 108 का होल स्क्वायर माइनस 100 का होल स्क्वायर। अब यहाँ ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, तो इसका फॉर्मूला होगा A+B इंटू A माइनस बी, पूरा का बट्टा 100 का होल स्क्वायर, और ये है 2496। और यहाँ से हमें मिलेगा ये संख्या। तो इसे अगर ये हम लोग हल करें तो हमें P का मान मिलेगा 2496 गुना 100 गुना 100 पूरा का बट्टा 208 इंटू 8, और इसे काटने पर हमें मिल रहा है, और इन्हें गुना करने पर हमें मिलेगा 15,000 रुपया। अर्थात चंदा देवी ने 15,000 रुपये ऋण लिए थे।